सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका। लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल और आज। उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलने चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बस हो गया एक मामला, एक बयान दे दिया उन्होंने। ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है। राइट नाउ पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट तो कर रहा है बांग्लादेश को। अब तो भाई सही वाले घोड़े लगने वाले हैं बांग्लादेश की टीम के। आईसीसी भाई बैन करने वाला है बांग्लादेश की टीम को पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जो इस टाइम भाई बांग्लादेश में बने हुए हैं। क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर और रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। आप कोई और इस तरह की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है कि आपको जूते का कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी के साथ, किट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब पैड, ग्लव्स और ये सब कुछ ज्यादा इंडियन कंपनीज होती हैं। तो जब आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब हैं बांग्लादेश या किसी और बोर्ड के, तो उसका क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अपने प्लेयर अपने हीरो को यार ये डिच कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं फंसे हुए इस टाइम, आप फंसे हुए हो। तो आप अपने प्लेयर अपने कंट्री में अपने नया शोशा खिला दिया साहब, इस तरह बस वो सही किया उन्होंने। और मैं प्लेयर के साथ हूं, जो उन्होंने डिसीजन लिया वो अपनी इज्जत के लिए लिया, अपने मुल्क के लिए लिया बस अब। और ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए। साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सारे मामले के अंदर जो मेरी अपनी नाकिस राय है, जितना मैं भारत को समझता हूं, जिस तरह की उनकी नीयत होती है, उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को भी इसी तरह डैमेज करने की कोशिश की थी, उन्होंने इसी तरह वर्ल्ड कप को भी डैमेज करने की कोशिश की थी, और चैंपियंस ट्रॉफी को माफ कीजिएगा, और यही सब कुछ अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ कर लिया है। आप देखिएगा, मेरी ये बात याद रखिएगा कि ये सारा का सारा जो मामला है ना, आखिर में इसमें पीछे भारत ही निकलेगा, क्योंकि ये उन्हीं के इंटरेस्ट में बेहतर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस पर जो है ना बिल्कुल तनहा कर दिया जाए। बांग्लादेश के प्लेयरों ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। हाँ भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो अपने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को जो है ना वो रिमूव कर दिया है डायरेक्टर वाली पोस्ट से। अब भाई बांग्लादेश के प्लेयर बीपीएल भी जीतेंगे और भाई 26 का वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। बीपीएल तो भाई बांग्लादेश ही जीत सकता है और तो कोई नहीं जीत सकता है ना। जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये चटवा भी रहा था इनसे, और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था, और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। तो देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ना एक काम करना चाहिए था, मैं आपको सही कह रहा हूँ। वो ये कि भाई इनको बोलते ठीक है तुम लोग बाइकआउट करते रहो। भाई अंडर 19 के लड़के आप लोग 26 के वर्ल्ड कप में खिला देते ना, 26 के वर्ल्ड कप में, वो भी भाई आपके सीनियर प्लेयरों से अच्छी परफॉर्मेंस दे के आते। सुबह से खबरें चल रही हैं कि मतलब आईसीसी ने साफ साफ इनकार कर दिया है। बीसीबी के अंदर विद इन द बोर्ड भी बहुत सारे उनके मसाइल चल रहे हैं, प्लस बीपीएल के मैच से भी उन्होंने बाइकआउट कर दिया। बहुत बड़ा एक तरह से एक्शन लिया गया प्लेयर्स की तरफ से। मतलब मानने में नहीं आता कि अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट जाके या किसी बोर्ड मेंबर के अगेंस्ट जाके आप लोग स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट करते हैं। तो मतलब ये जितने भी मामला हो रहे हैं, इनका क्रक्स क्या निकलता है? क्या वाकई में मैचेस इंडिया में ही होंगे, शिफ्ट नहीं होंगे? देखिए, अभी तो आज की अगर हम सूरत हाल देखें, जो वर्ल्ड कप वाला मामला है वो तो एक तरफ रह गया। आज तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड विद इन, मतलब उसमें जो कुछ हुआ है, सारी सूरत हाल सुबह से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले उनका जो प्लेयर्स की तरफ से एक अल्टीमेटम दिया गया, जो उनके फाइनेंस कमेटी के जो हेड है उनको, कि वो रिजाइन दें, फौरी तौर पर रिजाइन दें, अदरवाइज वे बॉयकॉट कर देंगे। और देन उन्होंने बॉयकॉट किया, और आज जो 2 मैच थे, दोनों मैचेस नहीं हुए बांग्लादेश लीग के। फिर उसमें जो बोर्ड की तरफ से एक्शन लिया गया और उनको नजमुल हसन को जो है वो कर दिया गया, फारिग कर दिया गया उनके ओहदे से। तो उन्होंने एक एग्जांपल सेट की है, देखा जाए सबसे पहले तो, कि एक जाहिर सी बात है जो उनके बयान में कही भी गई है बात, कि प्लेयर्स की जो रिस्पेक्ट है, या जो प्लेयर्स की एक साख है, या जो प्लेयर का एक क्या कहना चाहिए कि उनकी जो एक इज्जत वकार है, वो सबसे पहले है। क्योंकि देखें, जो बोर्ड्स होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज होती है, ठीक है, उनकी रेट अपनी जगह होती है, या उनका निजाम अपनी जगह होता है, लेकिन बोर्ड, हम हमेशा ये बात करते हैं, पाकिस्तान की भी जब बात होती है कि बोर्ड क्रिकेटर्स से होता है, क्रिकेटर्स बोर्ड से नहीं होते, ठीक है ना। तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है। जहां तक वर्ल्ड कप वाला मामला है, वर्ल्ड कप का अब ये आज के दिन तक के लिए तो ये चीजें शेडो में चली गई हैं सारी। वो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अपने ही मसाइल शुरू हो गए, बट अभी उस पे उनका अभी भी वही स्टैंड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो पहले था, कि उन्होंने कैटेगोरिकली वो कह चुके हैं कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे। फिर उनकी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। अभी इस बारे में ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता हतमी तौर पे कि क्या होगा आगे। लेकिन अपने प्लेयर अपने हीरो को यार ये डिच कर रहे हो, और मैं कह रहा हूं फंसे हुए इस टाइम, आप फंसे हुए हो। तो आप अपने प्लेयर अपने कंट्री में अपने नया शोशा खिला दिया साहब, इस तरह बस वो सही किया उन्होंने। और मैं प्लेयर के साथ हूं, जो उन्होंने डिसीजन लिया वो अपनी इज्जत के लिए लिया, अपने मुल्क के लिए लिया बस अब। और ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए कि उसने ये क्या बात की अपने प्लेयर अपने मुल्क के हीरो के लिए। जी मोहसिन भाई,
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो हाफिज साहब ये जरूरी है इस बात का तजिया करना कि ये जो कोच होता है या जो भी मैनेजमेंट होती है वो किस लिए होती है। प्लेयर है तो वो है ना जी, वो जो उसको कमाऊ पूत होता है वो कौन होता है? प्लेयर होता है। अगर वो जो इतने व्यूवरशिप आती है और जिसपे हम बात कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? कोचों पे कर रहे हैं, प्लेयरों पे कर रहे हैं? परफॉर्मेंस की बात, प्लेयर होता है। तो वो जो सारा मेला लगता है जिसको ये सारी चीज बेसिक कम्युनिटी तो प्लेयर है, उसको सारा सुपरवाइज करने के लिए, एक सिस्टम फैसिलिटेट करने के लिए और उसकी सूरतकारी के लिए होता है। तो वो आप जिसकी वजह से आपको रखा गया है, जिसकी वजह से आपका वजूद है, आप उस प्रोडक्ट पे जाके उंगली उठा रहे हैं कि जी प्लेयर है। बाकी बात ये हाफिज साहब अपना इमरान भाई की बिल्कुल ठीक है, अपना आमिर भाई की बिल्कुल ठीक है कि आप ये देखें, प्लेयर पैसे के लिए नहीं, प्लेयर एप्रिसिएशन के लिए खेलता है। प्लेयर को उस वक्त, जिस वक्त वो चौका मारता है या विकेट लेता है, तो उस वक्त वो ग्राउंड की तरफ जो इर्द गिर्द भागता है वो पैसे के लिए नहीं भाग रहा था, उस एप्रिसिएशन के लिए भागता है कि मैंने अपनी स्किल का मुजाहरा किया। और वो दाद भरी नजरों, दाद तलब नजरों से देखता है पूरे क्राउड की तरफ। क्राउड जिस वक्त उसको क्लैप करता है तो उस वक्त प्लेयर में जान आती है। लिली बॉल करता है या ऑस्ट्रेलिया में आज भी कोई बंदे जिस तरह जब जाके वो अपने टीमों को बैक करते हैं, ये इवन इंडिया पाकिस्तान सारे करते हैं, जिस वक्त बॉलर भागता है उसके पीछे उसके नाम की जब होती है तो जो एनर्जी उसको मिलती है वो सर एप्रिसिएशन चाहिए। मामला शुरू उस वक्त हुआ था जब तमीम इकबाल ने कहा था जी मिल बैठ के मामला हल करना चाहिए। तो फिर उनको इनके बोर्ड के एक ऑफिशियल ने कहा कि जी ये तो इंडियन एजेंट या ऐसी कोई बात वो की थी, फिर वो मामला खत्म हो गया। फिर कल जो ऑफिशियल ने जब इस किस्म की बात बोली, जब उन्होंने यही हुआ कि जी ये जो क्रिकेटर्स हैं इनको नुकसान होगा अगर नहीं खेले वर्ल्ड कप में, हमें नुकसान नहीं होगा बोर्ड को, क्योंकि जो आईसीसी से पैसे मिलने हैं वो मिलेंगे, क्रिकेटर्स को मैच फीस और दूसरे जो पैसे मिलते हैं वो उनके जाएंगे, और तो कोई क्रिकेट जीते हुए तो ये लोग इतना है नहीं। इस तरह की बातें की, बिल्कुल गलत बात थी। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था और ताखीर से एक्शन हुआ भी कि उनको अब हटा दिया गया और जैसे फाइनेंस कमेटी से तो हटा दिया गया। लेकिन क्या ये इतना बड़ा था? एक बंदे के, एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट पे आप अपने मुल्क की पूरी लीग बंद करा दो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। कुछ तो गड़बड़ है कि एक बंदे ने बोला ना, उसने गलत बोला, कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पूरा ऑफिशियल स्टांस थोड़ी था ये। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कोई हुआ, किसी ने इसको, लोगों को भड़काया और एकदम माहौल ऐसा बना दिया कि जी लीग का बॉयकॉट करेंगे। अब तो भाई सही वाले घोड़े लगने वाले हैं बांग्लादेश की टीम के। आईसीसी भाई बैन करने वाला है बांग्लादेश की टीम को पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से, जो इस टाइम भाई बांग्लादेश में बने हुए हैं। भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक तो मैचेस भाई सस्पेंड कर दिए गए हैं, और दूसरा ये कि भाई वहां पे फैंस जो है ना वो रोड पे निकल आए हैं, बीपीएल के बैनर्स भी भाई तोड़ रहे हैं। प्लेयर्स बीपीएल में भाई मैचेस खेलने को तैयार नहीं है। वो जी डायरेक्टर ने ये बोल दिया, अब सही वाले भाई घोड़े लगने वाले हैं। हम जी इंडिया में नहीं आ रहे, हम ये नहीं कर रहे हैं। भाई मतलब कुछ समझ नहीं आ रही है भाई मुझे बांग्लादेश के प्लेयरों की। अबे भाई अगर बीसीबी के डायरेक्टर ने आपको बोल दिया है कि भाई अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो भाई हम आपकी सैलरी काटेंगे, तो भाई आपका काम है अच्छी परफॉर्मेंस दो, हमारा मर्जी हम ऐसे ही खेलेंगे। हैं परफॉर्मेंस है नहीं, एटीट्यूड दिखाओ, रात भर परफॉर्मेंस दो, आगे मैं फिर नहीं बोलता। यार मुझे लिटरली ब्रो बुरा लग रहा है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के प्लेयरों का क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। इमेज किसका खराब हो रहा है भाई? बांग्लादेश का। लोग किसको बुरा बोल रहे हैं? बांग्लादेश को। वो जी हमारे बारे में इसने ऐसा क्यों बोला? तुम लोग कोई भाई विराट कोहली हो, परफॉर्मेंस तुम लोग देते नहीं हो। अगर उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम आपको पैसा कम देंगे, उसने तो एडवाइस दी भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, तुम लोगों ने बोल दिया अगर ये नहीं हटेगा बीसीबी के पोस्ट से तो भाई हम मैचेस नहीं खेलेंगे। चढ़ो भाई खेले पे, ना खेलो। है यार भाई मतलब अजीब लोग हैं यार हम। राइट नाउ पाकिस्तान बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट तो कर रहा है बांग्लादेश को। अब पाकिस्तान की पोजीशन इसलिए मतलब अनटचेबल है क्योंकि आज भी आप देखें कि सुबह को जो आईसीसी के जो बुकिंग एजेंट्स हैं, जो टिकट एजेंट्स हैं, बुक माई शो, यानी कि सुबह 7 बजे टिकट पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के टिकट सेल स्टार्ट हुई और वो सर्वर क्रैश कर गया। फिर उन्होंने खोला, फिर सर्वर क्रैश कर गया, इतनी डिमांड है टिकट्स की। तो पाकिस्तान इज लाइक इन अ पोजीशन वेयर दे कैन लाइक इफ दे सपोर्ट बांग्लादेश तो आईसीसी प्रेशर में आएगा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये शायद मैचेस शिफ्ट हो जाए श्रीलंका। बट वही साहब ये देखें, पास्ट में थोड़ा सा हम चले जाएं, ऑब्वियसली अभी ये ऐसा लग रहा है कि नॉर्म बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने फुट डाउन रखा, पाकिस्तान को हाइब्रिड दिया गया। इंडिया ने इससे पहले जो है फुट डाउन किया था और इंडिया को भी हाइब्रिड दिया गया था। मगर हम और पास्ट में चले जाएं तो या तो वॉक ओवर्स दिए गए या पॉइंट्स दिए गए या जो उससे लोअर रैंक टीम थी वो हिस्सा बन गई। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश बोर्ड के अंदर इन दिनों राजनीति पूरी तरीके से हावी होती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके के पाकिस्तान बोर्ड के हालात हैं सेम वही हालात अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के भी बनते जा रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश के तमाम ऐसे प्लेयर हैं जो करंट फॉर्म में है इस समय, मतलब करंट अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेश में हो रही बांग्लादेश प्रीमियर लीग को बाइकआउट करने के लिए कह दिया है। उनकी दोस्तों मांग है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर
कोई एक पद पर बैठा हुआ एक अधिकारी है जिसको बांग्लादेश के काफी खिलाड़ी हटाने की मांग कर रहे हैं और अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं। यहाँ तक कि ये लोग कह रहे हैं कि हम बीपीएल नहीं खेलेंगे, जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग है। अब आप सोचिए दोस्तों कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उस अधिकारी को निकालना पड़ा। आप सोचिए राजनीतिक प्रेशर इतना ज्यादा था कि भाई क्रिकेटर जो है वो धरने पे बैठ गए, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे अपनी ही देश के क्रिकेट की लीग। तो आप सोचिए दोस्तों कि किस कदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर राजनीति का दबाव बना हुआ है। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किस तरीके से आईसीसी को बाकायदा एक लेटर लिखा था कि भाई इंडिया हम नहीं जाएंगे, भारत नहीं जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है कि अभी कुछ ही दिनों बाद T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत होस्ट कर रहा है, तो जिस तरीके से पाकिस्तान के जो वेन्यू हैं, जो जहां पाकिस्तान के मैच होने हैं, वो श्रीलंका में कराए जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी से मांग की कि भाई हमें भी पाकिस्तान के तर्ज पर अलग ग्राउंड कराया जाए, हमारे भी मैच भारत से अलग कराया जाए। अब आप सोचिए दोस्तों कि आईसीसी ने 1 महीने पहले ही सारे शेड्यूल अनाउंस कर दिया था कि किस टीम के मैच कब होने हैं, कहाँ होने हैं। तो उसके बाद इस तरीके की जाहिलों वाली और ना समझो वाली हरकत बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो यहीं करते हैं खत्म और मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। बाकी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।